नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आज का जो हमारा वीडियो है वह हमने प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 2020 की प्रारंभिक परीक्षा कुछ समय में आयोजित की जाने वाली है, तो उसको लक्ष्य में रखकर हमने आज का इस वीडियो बनाया जिसमें हमने करंट अफेयर, संविधान, सभी प्रश्नों को प्रमुख रूप से रखा है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर हमारी ऐसी ही उपयोगी वीडियो प्राप्त होती रहें। और आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें 50 फुल एफएलडी टेस्ट आपको प्राप्त होंगे। 25 दिसंबर से 2 जनवरी के मध्य आपको 10% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। यदि आप 25 दिसंबर से 2 जनवरी के मध्य हमारी टेस्ट सीरीज लेते हैं या हमारे मुख्य परीक्षा के नोट से लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद की लिंक से इसे प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमें यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर एवं टेलीग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम विनर्स एजुकेशन के नाम से। चलिए चलते हैं आज की हमारी वीडियो पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग सेकंड, भाग फोर्थ, भाग फर्स्ट, भाग थर्ड। तो इसका राइट आंसर है भाग फोर्थ। संविधान का भाग फोर्थ राजनीति के निर्देशन सिद्धांतों से संबंधित है। भारतीय संविधान प्रस्तावना 4 उद्देश्यों को निर्धारित करती है। इनमें से कौन उसमें शामिल नहीं है? ए स्वतंत्रता, बी समता, सी समरसता, डी बंधुता। इसका राइट आंसर है सी समरसता। भारतीय संविधान प्रस्तावना 4 उद्देश्यों को निर्धारित करती है, इनमें से समरसता उसमें शामिल नहीं है। राजनीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? एक, ग्राम पंचायतों का आयोजन, बी बराबर काम के लिए बराबर मजदूरी, सी मजदूरों का संरक्षण, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ग्राम पंचायतों का आयोजन। राजनीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से गांधीवादी दर्शन पर आधारित ग्राम पंचायतों का आयोजन था। कार्बन फुटप्रिंट दर्शाता है पेड़ और पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के शोषण की मात्रा, किसी व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन द्वारा वायुमंडल में उत्सर्जित की गई ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा, सी प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी, कार्बन फुटप्रिंट दर्शाता है किसी व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन के द्वारा वायुमंडल में उत्सर्जित की गई ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? ए महात्मा गांधी, बी विनोबा भावे, सी जयप्रकाश नारायण, डी जवाहरलाल जी नेहरू। इसका राइट आंसर है ए महात्मा गांधी। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में महात्मा गांधी जी ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन एक लैंडटेक आवास के अंतर्गत शामिल नहीं है? आर्द्रभूमि, तालाब, झील, डी नदी। इसका राइट आंसर है डी नदी, जो कि एक लैंडटेक आवास के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? इसके ऑप्शन है ए 42वें, बी 44वें, सी 52वें, डी 56वें। इसका राइट आंसर है ए 42वें। संविधान के संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? इसका राइट आंसर है ए वित्तीय आपातकाल घोषित करना, बी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, सी प्रधानमंत्री की नियुक्ति, डी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। इसका राइट आंसर है सी प्रधानमंत्री की नियुक्ति। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार प्राप्त है। 11वां प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? ए 1 माह के भीतर, बी 2 माह के भीतर, सी 4 माह के भीतर, डी 6 माह के भीतर। इसका राइट आंसर है 1 माह के भीतर। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद 1 माह के भीतर उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन में हो जाना चाहिए। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति हेतु 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन इसमें सम्मिलित नहीं है? ए सम्यक दर्शन, बी सम्यक ज्ञान, सी सम्यक चरण, डी सम्यक आचरण। इसका राइट आंसर है जैन धर्म के जो त्रिदर्शन है उनमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र को तो इंक्लूड किया गया है, परंतु जो डी ऑप्शन है सम्यक आचरण, इसे इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर है सम्यक आचरण, जिसे इंक्लूड नहीं किया गया है। पैगोडा स्वर्ण के सिक्के निम्नलिखित में से किसने पुलिकर से प्रारंभ किया? ए पुर्तगालियों ने, बी फ्रांसीसियों ने, सी ब्रिटिश सरकार ने, डी डचों ने। इसका राइट आंसर है पुर्तगालियों ने
पैगोडा स्वर्ण सिक्के पुलिकर से प्रारंभ किए थे। निम्नलिखित में से यूरोपीय यात्रियों में से कौन सा जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था? ए जॉन जुर्दा, बी विलियम फिंच, सी हॉकिंस, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी उपरोक्त सभी। यूरोपीय यात्रियों में से जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे तो जॉन जुर्दा भी आए थे, विलियम फिंच भी आए थे, हॉकिंस, तीनों ही जहांगीर के शासनकाल में आए थे। तीनों ही यूरोप यात्री थे। उपराष्ट्रपति पदेनुसार अध्यक्ष कौन है? राज्यसभा उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष कहाँ का होता है? ए राज्यसभा का, बी लोकसभा का, सी योजना आयोग का, डी राष्ट्रीय विकास परिषद का। इसका राइट आंसर है राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। दिल्ली की डी पनाह में स्थित हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया गया? ए नरुन्नसा बेगम द्वारा, बी हिंदाल द्वारा, सी हाजी बेगम द्वारा, डी शाह बेगम द्वारा। इसका राइट आंसर है सी हाजी बेगम द्वारा दिल्ली के दी पनाह में स्थित हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया गया था। कपूर मंजरी के लेखक राजशेखर किसके दरबार से संबंधित थे? ए राजा भोज, बी महेंद्रपाल प्रथम, सी वत्सराज, डी जयसिंह सिंहराज। इसका राइट आंसर है बी महेंद्रपाल प्रथम। कपूर मंजरी के लेखक राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से संबंधित थे। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने के पश्चात किस एक ने इस दिन को धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया? ए हिंदू महासभा ने, बी मुस्लिम लीग ने, सी डॉक्टर अंबेडकर ने, डी यूनियनिस्ट पार्टी ने। इसका राइट आंसर है सी डॉक्टर अंबेडकर ने। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेसी मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने के पश्चात इस दिन को एक धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी श्री आर वेंकटरमन, सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डी बी गिरी। इसका राइट आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी रहे हैं। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है, इसके ऑप्शन है ए 16, बी 10, सी 12, डी 14। इसका राइट आंसर है डी 14। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल 14 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। बेरोजगारी की वह दशा जिसमें रोजगार की आवश्यकता के अनुसार श्रमिकों को योग्यता न हो कहलाती है? चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, घर्षण जनित बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसका राइट आंसर है भी संरचनात्मक बेरोजगारी। बेरोजगारी की वह दशा जिसमें रोजगार की आवश्यकता के अनुसार श्रमिकों की योग्यता न हो वह संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना कब एवं कहाँ हुई थी? ए 1945 रोम, बी 1947 जेनेवा, सी 1952 नई दिल्ली, डी 1993 नीदरलैंड। इसका राइट आंसर है ए 1945 रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना हुई थी। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सदस्य की निर्भरता के सवालों का निपटारा करता है? ए राष्ट्रपति, बी उच्चतम न्यायालय, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी राज्यसभा का सभापति। तो इसका राइट आंसर है सी लोकसभा अध्यक्ष। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सदस्य की निर्भरताओं के सवालों का निपटारा करता है लोकसभा अध्यक्ष। सैन्य बलों या अर्धसैन्य बलों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्राप्त है? ए राष्ट्रपति को, बी उच्चतम न्यायालय को, सी उच्च व उच्चतम न्यायालय को, डी संसद को। इसका राइट आंसर है डी संसद को। सैन्य बलों या अर्धसैन्य बलों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्राप्त है। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? ए संसद का, बी लोकसभा का, सी राज्यसभा का, डी मंत्रिपरिषद का। इसका राइट आंसर है संसद का। भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? ए भारत की राष्ट्रपति, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी संसद, डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर है ए भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति की इच्छा रहने तक पद संभालेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? ए वैनगंगा, बी प्राणहिता, सी दूधगंगा, डी सबरी। इसका राइट आंसर है सी दूधगंगा, जो कि गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। और बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वैनगंगा, प्राणहिता, सबरी, यह तीनों गोदावरी की सहायक नदी हैं। शरीर के अंदर होने वाली हाइपॉक्सिया नामक बीमारी निम्न में से किसकी कमी से होती है? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी इनमें से कोई नहीं।
निम्नलिखित में से किसको सुभाष चंद्र बोस द्वारा युगदत्त की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ए गोपाल कृष्ण गोखले को, बी महात्मा गांधी को, सी लाला लाजपत राय को, डी राजा राम मोहन राय को। तो इसका राइट आंसर राजा राम मोहन राय को सुभाष चंद्र बोस द्वारा युगदत्त की उपाधि से सम्मानित किया गया है, क्योंकि इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उसके साथ साथ इन्होंने सती प्रथा आदि कुप्रथाओं का विरोध किया एवं इस दिशा में सकारात्मक प्रयास किए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। और यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स से परचेस नहीं किए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से हमारे नोट्स से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। एवं आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, जो कि जिसमें 50 FLT टेस्ट है, मात्र 500 रुपये में आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। अभी सेल चल रही तो आप उसे 450 रुपये में भी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू की लिंक से हमारे नोट्स से परचेस कर सकते हैं। एवं आप हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पर हमारी ऐसी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।